Hey everyone, good afternoon. This is Surya from Fluent Spoken Classes on IE and Ugab. You know one thing very well, we are going to start English series for class 10 and we are gonna to teach you all poems of 10th firstly, secondly I will start and poetry meanings and poetic device. After that I will teach you novel drama. After I will start prose. Means I will teach all literature here. If you are excited to learn, excited to learn literatures of 10, so you can subscribe our channel because this channel will tell you about all literature parts. Today first poem is The Dust of Snow. क्या नाम है? The Dust of Snow. So I would like to tell you one thing कि we are offline also, online also because we are in class 10th students and students are going to read. So we can tell you can get some problem because we are not teaching you directly. We are in offline class always. मतलब right now. So we will get problems, but in problem we will try to explain very proper. Today my chapter name is Dust of Snow. उससे पहले जाने ये poem है. इसको कुछ लोग पोएम बोलते हैं बट हमारे यहाँ पोम है. क्या है? पोम है. पोम को लोग हिंदी बोलते हैं कविता. क्या बोलते हैं? कविता. कविता बोलते हैं. तुम आवाज निकालते रहोगे तभी लगेगा ऑफलाइन चल रहा है ना. तो पोम क्या बोलते हैं? कविता. क्या बोलते हैं? कविता. जो वैसे तो बहुत पोम होगा कि मैंने सीरीज शुरू कर दिया. मैं 10 का पहले पोम पढ़ना है. पूरा पोम कितने हैं? वन बाई वन पोम पढ़ लेते हैं. पोम पढ़ने से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा. जानते हो क्या क्लियर हो जाएगा? आपको समझ में आ जाएगा कौन चीज कैसे चल रहा है. और हम बाइलिंगुअल रहेंगे, पूरा इंग्लिश नहीं बोलेंगे क्योंकि लिटरेचर क्लास में पूरा अंग्रेजी बोलेंगे तो भी मूर्खता ही हो जाएगा. तो कुछ हिंदी रहेगा, कुछ इंग्लिश रहेगा समझाने के लिए. तो आप जानते हो आज हम दो पोम पढ़ेंगे. पहले पढ़ेंगे डस्ट, उसके पहले पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो. क्या पढ़ेंगे? डस्ट ऑफ स्नो. और दूसरा पढ़ेंगे फायर एंड एक हर चैप्टर में की, लेकिन भाई पोम क्या क्या है अलग अलग है. ठीक है. दोनों के राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इसके भी राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है. कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अभी तो अपने हाथ में लिए रहे ना और यहाँ पे हम बोलते रहेंगे तो वन बाई वन आप लाइन समझिएगा. क्या है? बहुत छोटा नहीं है. मतलब आप देखोगे 4-4 लाइन का पोम है और नरेटिव पोम मान सकते हो आप, लेकिन लॉन्ग नरेटिव पोम नहीं है. यहाँ पे पोम क्या करेगा ना, सिंबॉलिक बताएगा. जैसे ध्यान समझना कि तुम लोग क्या बता रहे हैं सर. तो यहाँ पे जो पोम बताएगा वो सिंबॉलिक रहेगा. मतलब ये किसी का सहारा नहीं, किसी और समझाएगा. जैसे पहला लाइन बोलते हैं, सुनिएगा ध्यान से. पहला लाइन है द वे ऑफ अ क्रो. द वे ऑफ अ crow shook down on me the dust of snow from the hemlock tree. यहाँ कुछ वर्ड्स बहुत केयर करने के लिए है. जैसे पहला वर्ड है क्रो. आप जानते हो क्रो मींस क्या होता है? क्रो मींस होता है कौवा. क्या होता है? कौवा. और वहां पे आगे देखोगे क्या बोलते हैं कि दी वे ऑफ क्रो. जो एक रास्ते का कौवा, जो एक कौवा होता है उसका जो रास्ता होता है ना, वो सूक डाउन ऑन मी. सूक डाउन मींस क्या होता है? सूक मींस मेरा शोल्डर है उस पे क्या गिरा दिया. क्या गिरा दिया? दिखाते हैं. डस्ट ऑफ स्नो. क्या गिरा दिया? डस्ट ऑफ स्नो. अब डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? तो आप बता सकते हो बर्फ का एक छोटा सा पार्टिकल. बर्फ मेरे कहाँ गिरा दिया? मेरे कंधे पे गिरा दिया. कौन गिरा दिया? एक कौवा गिरा. तो मैंने देखा फ्रॉम द हेमलॉक ट्री. किस कहां से? हेमलॉक ट्री से. अब हेमलॉक क्या होता है? तो हेमलॉक बोलते हैं बिसैला. हेमलॉक. हेमलॉक एम येलो येलो सी. हेमलॉक मींस क्या होता है? बिसैला. बिसैला ब्रिज. क्या होता है? बिसैला ब्रिज. मतलब उसने बोला कि यहाँ पे दो चीज सिंबॉलिक हो रहे हैं. पहला हो रहा है कौवा, दूसरा हो रहा है बिसैला ब्रिज. इन दोनों में सीख क्या आपको मिलेगा? इन दोनों में सीख आपको ये मिल रहा होगा कि जब देखेंगे कौवा भी नासी होता है और हेमलॉक पेड़ भी नासी होता है. इनका कभी भी कोई अच्छा काम का योग नहीं होता. जैसे कभी कोई अच्छा काम होता है, इंसान जो दुखी होता है किसी अच्छे लोगों का प्रयोग करता है. जैसे रास्ते में जाओ, रास्ता बिल्ली काट दे तो लोग रुक जाते हैं, कहते हैं गलत चीज है. कोई गंदे व्यक्ति के नाम ले लोग डर जाते हैं. गंदे व्यक्ति नाम. ऐसे ही पेड़ों में सबसे गंदा पेड़ कौन सा पेड़ होता है? हेमलॉक का पेड़ होता है. किसका ट्री होता है? हेमलॉक. और सबसे गंदा पक्षी कौन होता है? कौवा होता है. कि कौवा से ज्यादा गंदा कोई नहीं होता है. आज कौवा भी लोग चिढ़ाते हुए कौवा तरह लग रहा है, मतलब उसके कालेपन का मजा लेते हैं. वैसे बोलते हैं ना हेमलॉक ट्री बन चुका है, जिसको छूलेगा मर जाएगा वो, क्योंकि बिसैला पेड़ है वो. छूते मान लोगों क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है. इसी प्रकार इस पहले चैप्टर में कवि बताना चाहता है कि जिस चीजों को आप बुरा मानते हो वो चीज बुरा नहीं होता है. वो दूसरा क्लैरिफाई करेगा पैराग्राफ सेकंड में. ध्यान सुनिएगा. समझ में आया पहला लाइन?
फिर सुनिए, मैं दोबारा समझाता हूं। दी वे आप अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, एक कौवा मेरे कंधे पर क्या होता है, गिराता है। सुक डाउन मतलब गिराता है, क्या गिराता है, दी डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब होता है गंदा या कोई चीज टुकड़ा, स्नो मतलब बर्फ। बर्फ निकाल मेरे कहाँ गिरा देता है, कंधे पे लाकर गिरा देता है। जब मैं देखता हूं, और कहां से गिराता है, फ्रॉम हेमलॉक ट्री से, मतलब उस वृक्ष से उठा के मेरे कंधे पे लाकर गिरा देता है। वो इतना गंदा है कि मेरी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन दूसरा लाइन बताएंगे गंदा क्या है, देखिएगा। दूसरा लाइन कहता है, हैज अ गिवन माय हार्ट, हैज अ गिवन माय हार्ट। लेकिन जैसे उसने मेरे सर पे, मेरे कंधे पे क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो गिराया, मेरा हार्ट क्या हो गया, मेरा हार्ट क्या हो गया, आई चेंज ऑफ मूड, मेरा दिल ही बदल गया, मेरा मूड ही क्या हो गया, चेंज हो गया, मेरा दिमाग क्या हो गया, बदल गया। क्योंकि लोग कहते हैं कौवा नासी होता है, हेमलॉक ट्री बेकार होता है, लेकिन मैं तो कहता हूं दोनों बेस्ट होते हैं। क्योंकि वहां से उठा के मेरे ऊपर गिरा और मेरा दिमाग बहुत दुखी था, लेकिन उससे गिरते मेरा दिमाग क्या हो गया, सही हो गया। अब क्वेश्चन होता है यहाँ पे, कभी कैसे में कहां लिखा है वो दिमाग दुखी है, तो आप देखो यहाँ लिखा है चेंज ऑफ मूड। जब कोई मूड चेंज करता है तो बताने का सेंस क्या होता है, वो दुखी था, तभी तो लाइन बोलता है चेंज ऑफ द मूड, चेंज ऑफ द मूड। अभी एक क्वेश्चन और है, कैसे आप बोल सकते हो, कैसे आपने कहा कभी ऐसा कह रहा है तो दिमाग खराब है। आप पढ़ के देख लो, हैज गिवन माय हार्ट, मेरे दिल को क्या हुआ, चेंज हुआ, और चेंज ऑफ मूड, उस जैसे उसने डस्ट को मेरे कंधों पे गिराया, मेरा मूड ही क्या हो गया, बदल गया, क्या हो गया, बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मेरे कुछ सम पार्ट को क्या कर दिया, सेव कर दिया। आफ्टर डे आई हैड रूड, अब रूड मींस क्या होता है, आर यू, देखो ये मीनिंग है लाइक वाला रूड, आर यू ई डी, ये क्या होता है, बेकार होता है, खराब होता है, क्या होता है, खराब होता है, या बर्बाद होना होता है, बर्बाद होना। ये लाइन जो मीनिंग जब है हिंदी लिखना पड़ता है उसको, क्या हुआ, बर्बाद होना होता है। तो आप समझ लो, इसने क्या बोला कि जैसे कौवा मेरे ऊपर लाकर गिराया, मेरा जो बिगड़ा हुआ दिन था, जो मेरा दिन बिगड़ने वाला था दिन भर में, वो कौवा ने बचा दिया मेरा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मीनिंग हमारा रहेगा, वो समझाना चाहता है एक लाइन कि कौवा भी नासी नहीं होता है, हेमलॉक ट्री नासी नहीं होता है, बल्कि कक्षा 10 के किताब में डस्ट ऑफ स्नो रॉक फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने विचार को बदलना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो खराब हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खराब है। हमारी विचारधारा की लड़ाई, अगर आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लेसन फर्स्ट 10 को इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे, इस चैप्टर का एक ही लाइन है, अगर पूछे व्हाट इज एक्सक्लेमेशन ऑफ दिस चैप्टर, तो आप इतना ही बोल दीजिएगा एक्सक्लेमेशन के लिए नाम पे कि ये कभी यहाँ दो लोगों का नाम बताता है, पहला नाम है स्नो और दूसरा नाम है हेमलॉक ट्री। क्या है स्नो और क्या नाम है, हेमलॉक ट्री। इन दोनों में कौवा को भी बहुत लोग दोषी मानते हैं, हेमलॉक ट्री को भी बहुत लोग दोषी मानते हैं, लेकिन यहाँ दोनों दोषी नहीं है। क्योंकि मेरा दिल बहुत दुखी था, मेरा दिल बहुत दुखी था, लेकिन जैसे उसने मेरे पास आया और हेमलॉक पेड़ से एक बर्फ का टुकड़ा उठा के मेरे कंधों पर गिरा दिया, और जैसे गिरा मेरा दिन चेंज हो गया, मेरा दिन चेंज हो गया, मेरा दिल बदल गया, मैं खुश हो गया। और जो मेरा दिन बर्बाद होने वाला था, रूड होने वाला था, वो क्या हो गया, बच गया। किसकी वजह से, कौवा की वजह से और हेमलॉक ट्री की वजह से। तो मैं दोनों क्या बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। अभी होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो दूसरे चैप्टर में आइएगा, और उसका नाम है दी फायर एंड आइट्स, कक्षा 10 का। हिंदी में कुछ नहीं बता दो, हम कक्षा 10 का पूरा पोम और लिटरेचर को मत सुनो आप, लिटरेचर में प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल चारों पढ़ाने जा रहे हैं सिर्फ 2 महीने के अंदर, क्योंकि 2 महीने पेपर है ना, मतलब जनवरी पूरा पढ़ाएंगे, फरवरी पढ़ाएंगे, फिर हमारा ये काम हो जाएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे होंगे, फेसबुक पे होंगे, इंस्टा पे होंगे, जहां भी हमें देख रहे हैं, आप हमें लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपकी भविष्य बन सकती है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।